जिस वक्त पुरानी गाड़ियों के ऊपर बैन लगाने की बात की जा रही थी और कहा जा रहा था कि इनको पेट्रोल और डीजल देना पेट्रोल पंप पर बंद कर देंगे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री उछल उछल के, कूद कूद के मीडिया पे कह रहे थे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, 400 टीमें लगाई जाएंगी पेट्रोल पंपों पे, जब्त कर ली जाएंगी गाड़ियां। और भारतीय जनता पार्टी चुप थी। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई विरोध कर रहा था तो वो थे दिल्ली के आम नागरिक और आम आदमी पार्टी, जो एक जिम्मेदार अपोजिशन का रोल निभाते हुए लगातार प्रेस पर पहले दिन मेरी तरफ से बयान दिए गए, वो बयान मौजूद है। दूसरे दिन आतिशी जी की तरफ से बयान दिए गए, वो बयान मौजूद है। और तीसरे दिन मनीष सिसोदिया जी की तरफ से बयान दिए गए, वो भी मौजूद है। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि भाई ये तो कोर्ट का आदेश था, इसकी वजह से हमें बैन लगाना पड़ा। तो हमने थोड़ी रिसर्च की, हमने देखा कि पहली बार कोर्ट का आदेश इस विषय में आया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का 7 अप्रैल 2015 को, 2015, 10 साल पहले। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसके बारे में आया 15 अप्रैल 2015 को। अब चल रहा है 2025। 2015 में एनजीटी ने आदेश दिया, 2015 अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। 2015 से लेकर 2025 तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी। हमने पेट्रोल पंप पे कहीं पे भी यह फरमान नहीं जारी किया कि आप पेट्रोल देना बंद कर दें। आपने क्यों किया? जब चोरी पकड़ी गई तो कल मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, जो इनके एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी CAQM को कि साहब आपकी वजह से हमने बैन लगाया, ये बैन हम लगा नहीं पाएंगे। और अपने ही जाल में फंस गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं एक दुख जो है अपना जाहिर कर दूं। दिल्ली का एक नामी अंग्रेजी अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, उन्होंने पहले पन्ने पे खबर डाली है, बोथ बीजेपी एंड आप अपोज टू क्रैकडाउन। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों विरोध कर रहे थे इस बैन का। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से जानना चाहता हूं, अगर विरोध कर रहे थे तो आप छाप क्यों नहीं रहे थे बीजेपी का विरोध? आपको तो 1 तारीख को छापना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। आपको 2 तारीख को छापना चाहिए था, आपको 3 तारीख को छापना चाहिए था, आप 4 तारीख को, 4 तारीख को आप छाप रहे हैं। और अगर विरोध किया था तो वीरेंद्र सचदेवा ने कभी चिट्ठी लिखी हो तो हमें भी कॉपी दे दी जाए। मैं अखबारों से, खास तौर पे अंग्रेजी के अखबारों से निवेदन करना चाहता हूं, आपका काम है जनता की आवाज को उठाना, आपका काम है सरकार के ऊपर प्रश्न पूछना। जहां पे सारी की सारी लड़ाई जनता ने लड़ी और खुद लड़ी, ट्विटर पे लड़ी, फेसबुक पे लड़ी, अपोजिशन पार्टियों ने लड़ी, वहां बजाय इसके कि आप सरकार को क्रिटिसाइज करें कि सरकार ने बिना सोचे समझे एक फैसला किया, आप उस पर भी मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक नहीं। हम इसके तमाम जो पैटर्न है वो इकट्ठे कर रहे हैं और समय पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर भी इसकी शिकायत करेंगे कि कुछ अखबार लगातार सिर्फ और सिर्फ सरकार का ढोल बजाने का काम कर रहे हैं। ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जिस मिडिल क्लास को आपका फर्ज है कि उसको बताना कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, इस तरीके से गुमराह करने का काम जो है अखबारों को नहीं करना चाहिए।